हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं टीसीएस के Q3 रिजल्ट की। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो टीसीएस के अभी एम्प्लॉय हैं या फिर वो लोग जो टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और आपको बहुत सारे इंसाइट्स इसमें मिलेंगे जो आपके टीसीएस के स्टे में काफी हेल्प करेगा। तो गाइज ये रिजल्ट जो है ये अभी आया है, कुछ दिनों पहले अनाउंस हुआ है। इसके बारे में 11th को एक्चुअली अनाउंस हुआ है और आज मैं इसका जो एनालिसिस है वो करके आप लोगों को बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें टीसीएस के जो हायर मैनेजमेंट है, सीईओ, सीएचआरओ और सीईओ ने बोला है, उन सब चीजों का एक मैं आपको अच्छा सा समरी दे रहा हूं। तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन रेट हमारा गाइस बहुत लो है। आप अगर हेल्प करेंगे तभी इस तरह के वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है, अदरवाइज काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो गाइस चलते हैं आगे और जानते हैं क्या हुआ टीसीएस के इस इवेंट में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों बात जब आती है सेल्फ रेटिंग की या फिर आपको खुद को रेट करना हो तो आप हमेशा अपने आप को अच्छा ही रेट करेंगे, तो वही टीसीएस ने किया है। टीसीएस ने अपने आप को बहुत अच्छा रेट किया है और उन्होंने कहा है कि हम काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और हम लोग काफी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा टीसीएस ने बोला है। तो गाइज टीसीएस के सीईओ और सीओओ ने एक बात बोली है कि हमारा जो ओवरऑल बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन कुछ एरिया की वजह से हमारा बेनिफिट काफी कमेंडेबल तरीके से बढ़ा है, काफी अच्छा बढ़ा है। तो इन 3 एरिया के बारे में गाइज उन्होंने काफी स्ट्रेस दिया कि इन 3 एरिया की वजह से हमारी जान बच गई है। तो सबसे पहला एरिया गाइज उन्होंने बताया जेनरेटिव एआई वाला एरिया। जेनरेटिव एआई को आप समझ ही गए होंगे, वही एरिया जिसको हम लोग चैट जीपीटी वाला एरिया भी कह सकते हैं। तो उस तरह के जो फील्ड में 4 पीओसीज जो थे टीसीएस ने जो बनाए थे, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, वो कंफर्म हो गए और उन पीओसीज को एज ए प्रोजेक्ट टीसीएस ने इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि आपका जो जनरेटिव एआई है वो काफी काम कर रहा है, काफी अच्छा काम कर रहा है टीसीएस में। दूसरा एरिया इन्होंने गाइज बताया क्लाउड का एरिया। क्लाउड में टीसीएस गाइज काफी आगे है, आपको मालूम ही है। हर तरह के क्लाउड के आपके पास प्रोजेक्ट हैं टीसीएस के पास। अमेजन वेब सर्विसेज हो गया, आपका एज्योर हो गया, आपका जीसीपी हो गया, हर तरह के क्लाउड के प्रोजेक्ट्स हैं और टीसीएस काफी माइग्रेशन में है। काफी सारे प्रीमाइस एप्स को टीसीएस जो है क्लाउड पे डालती है। तो अब जो है वो क्लाइंट ने टीसीएस का ये वाला फैसिलिटी लिया था अपने ऐप को माइग्रेट करने का, तो वो अब क्या चाहती है और उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहती है कि और हमारे जो एप्स हैं जो क्लाउड में गए हैं वो और ज्यादा इंप्रोवाइज हो और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो, ताकि उनका जो काम है वो और अच्छे तरीके से बढ़ सके। तो और तीसरा फील्ड जो गाइज जिसमें टीसीएस को बेनिफिट हुआ है वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी ऑब्वियसली काफी अच्छा फील्ड है, आपको मालूम ही है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जो है हर फील्ड के पैरेलल में चलता है। कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है उसमें साइबर सिक्योरिटी इज द इंटीग्रल पार्ट। अगर वो नहीं होगा तो फिर काम ही नहीं होगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं 3 फील्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस साइड अभी अपने करियर को झुकाना चाहिए। या तो आप जनरेटिव एआई साइड जाइए, या क्लाउड साइड जाइए, या साइबर सिक्योरिटी साइड जाइए। जो लोग इन तीनों चीजों में हैं उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट टाइम है इस वक्त, जबकि सारी इंडस्ट्री इधर उधर हिल रही है, लेकिन ये तीनों प्रोजेक्ट वाले लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये सिर्फ टीसीएस की बात नहीं हो रही है गाइस, ये हर कंपनी में लगभग ऐसा ही सिनेरियो है। तो अब मैं बात कर रहा हूं एट्रिशन के बारे में। तो एट्रिशन जो है टीसीएस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। टीसीएस ने ये डिक्लेयर किया है कि उनका एट्रिशन काफी घट गया है, यानी उनका एट्रिशन अब हो गया है 13%। गाइज एक जमाना था जब टीसीएस का एट्रिशन 20-25% हो गया था, अब एट्रिशन कम हो गया, यानी 13% हो गया है। तो इसके पीछे गाइज टीसीएस के लिए बहुत अच्छी न्यूज भी नहीं है ये, और एम्प्लॉयज के लिए तो खैर अच्छी न्यूज नहीं है। तो टीसीएस के लिए इसलिए अच्छी न्यूज नहीं है कि उन्होंने हायरिंग भी कम कर दी है, हायरिंग भी कम की है। तो अब हायर ही नहीं हो रहे हैं तो लोग बाहर क्यों कैसे जाएंगे? बहुत कम ही लोग हायर हो रहे हैं, जो टिके हुए हैं वो टिके हुए हैं।
और टीसीएस के जो लाइक एम्प्लॉइज हैं, जो लाइक दूसरा कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस डर से नहीं जा रहे हैं क्योंकि मार्केट की हालत खराब है। लेकिन सारे एम्प्लॉइज खड़े हैं एकदम रास्ते पे, डोर पे कि हमें जाना है, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं क्योंकि मार्केट की हालत ठीक नहीं है। तो ये टीसीएस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बट फिर भी ठीक है, 13% काफी अच्छा है टीसीएस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से उतना अच्छा नहीं है। एट्रिशन अगर ज्यादा होता है तो गाइज एम्प्लॉय दूसरे कंपनी में जाते हैं, उनका ग्रोथ ज्यादा अच्छा होता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं ये बराबर का है, खट्टा मीठा है। तो एम्प्लॉय को भी ज्यादा लाइक भागने की जरूरत नहीं है, भाग नहीं रहे हैं, और लाइक जो टीसीएस है उसको भी ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन हायरिंग भी बहुत कम हो रही है, ये भी पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। जब हायरिंग बहुत ज्यादा होती है तब लोग जाते हैं तो लाइक कंपनसेट हो जाता है, लेकिन यहाँ हायरिंग भी बहुत कम हो रही है, लेकिन एम्प्लॉय काउंट घट रहा है ओवरऑल। यानी 1% एम्प्लॉय काउंट, 5000 से 6000 लोग अभी भी लाइक बाहर हो रहे हैं। तो ये चीज तो है ही। तो ओवरऑल एट्रिशन के मामले में टीसीएस फिर भी ठीक है, बट बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो हायरिंग भी ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो ये एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं और जानते हैं क्या है टीसीएस के अंदर। तो गाइज फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन रेट काफी लो है हमारे चैनल के लिए, प्लीज इसे बढ़ाइए ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बना सकूं। तो गाइज अगला ये है पॉइंट है टीसीएस का वर्क फ्रॉम होम। तो गाइज टीसीएस ने काफी एक्साइटेड होकर ये अनाउंस किया है कि हमारे 65% लोग, यानी 65% लोग जो हैं वो अब वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं। तो ये इसको टीसीएस के जो लाइक सीएचआरओ हैं उन्होंने कहा है कि ये काफी अच्छा साइन है, वो घुल मिल रहे हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं, फैमिली गैदरिंग्स हो रही हैं, तो लोगों को काफी मन लग रहा है, और फोमो की वजह से बहुत सारे लोग और टीसीएस के ऑफिस में आना चाहते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी गाइज बहुत ही अलग है। काफी सारे लोग चाहते हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, वो घर में बस चुके हैं, वो वहां रह रहे हैं, अब उन्हें मन नहीं लग रहा है वापस किसी बड़ी मेट्रो सिटी में आने का, लेकिन स्टिल टीसीएस फोर्स कर रही है। तो ये गाइज एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से मैं इसे सही नहीं मानूंगा, लेकिन टीसीएस अंदर अंदर खुश है, तो वो उनकी अपनी खुशी है, उन्हें खुश हो लेने दीजिए और टाइम का इंतजार कीजिए। टीसीएस के सीएचआरओ ने एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं दिया। क्वेश्चन था गाइज कि आपके एम्प्लॉय को रिलोकेट क्यों किया जा रहा है। विदाउट प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज को बोला जा रहा है कि आप एक जगह से दूसरे जगह चले जाइए। तो जिस जगह वो है वहां पे भी प्रोजेक्ट नहीं है और कहीं और भी प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसका साफ मतलब ये कहा जा रहा है कि आप एम्प्लॉय को निकालने के लिए ही ये काम कर रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉय को बोलेंगे कि भाई आप बैंगलोर से मुंबई चले जाओ, आप 8-10 साल का एक्सपीरियंस है एम्प्लॉय का, वो जाने का सोचेगा नहीं, वो रिजाइन कर देगा। यहां पर टीसीएस का थोड़ा सा गड़बड़ झाला नजर आ रहा है। लग रहा है कि टीसीएस वाले ये चाह रहे हैं कि ये लोग रिजाइन कर दें, इसीलिए इस तरह का ट्रांसफर टीसीएस कर रहे हैं। लेकिन यहां पर टीसीएस के सीएचआरओ मिलिंद नागर ने आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का। अब मैं बात कर रहा हूं गाइज रेवेन्यू साइड की, रेवेन्यू किस तरह के प्रोजेक्ट में ज्यादा आया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो गाइज रेवेन्यू जो है गाइज, बीएफएस जो किसी भी कंपनी का कह सकते हैं एक स्पाइन जैसा होता है, उसका रेवेन्यू कम हुआ है। ये काफी दिक्कत की बात है। लेकिन बाकी कुछ सेक्टर्स हैं जो आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और इस तरह के सेक्टर, लाइफ साइंसेस और भी जो इस तरह के सेक्टर्स हैं जैसे यूटिलिटीज, एनर्जी, तो इन सब का जो है परफॉर्मेंस काफी अच्छा हुआ है। तो यहां पर एक चीज पॉइंट आउट करने लायक है जो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की जो कंपनी है, जो इस तरह की कोर कंपनी है, जो लाइफ साइंसेस की कंपनी, यूटिलिटीज की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो इस तरह की बहुत सारी कोर कंपनीज भी हैं। अगर वो आपको एज ए आईटी इंजीनियर हायर कर रही हैं, वो आपको ज्यादा पैसा नहीं देंगी, लेकिन वो आपको एक सस्टेनेबल टाइम दे सकती हैं अपने कंपनी में आपको लंबे समय तक रख सकती हैं, फायरिंग का वहां पर दिक्कत नहीं होगा। ये एक पॉइंट मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं। अगर आप जॉब सर्च में हैं तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट वाली कंपनीज में जाने की कोशिश करें जहां पर इस तरह के प्रोजेक्ट हैं, ताकि आपको आसानी से स्विच का मौका मिल सके। ये भी एक यहां पर पॉइंट है। अगर आप विद इन टीसीएस भी प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हैं तो इस तरह का ही प्रोजेक्ट सर्च करें ताकि आपको जल्दी से प्रोजेक्ट से निकाला नहीं जाए। तो ये भी यहां पर एक काफी अच्छा आपको एक क्लू मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें कि टीसीएस में एक्चुअली ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल ये हो रहा है गाइस, रेवेन्यू अभी तक
इस तरह नहीं हुआ है कि वो काफी इंप्रोवाइज हो रहा है, काफी बढ़ रहा है। रेवेन्यू अभी भी लाइक डाउन साइड की तरफ ही है, हालांकि शेयर मार्केट काफी ऊपर है, जा रहा है, साइंस अच्छे हैं, लेकिन अभी भी मार्केट पूरी तरह से लाइक स्ट्रांग नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इन कंपनीज को बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाया है। तो अभी आप दूसरे कंपनी में जैसे इंफोसिस की बात करें, उन्होंने अपना लाइक रेवेन्यू लाइक फोरकास्ट किया था 2.5%, लेकिन उन्होंने भी उसको कम कर दिया है, 1.5% कर दिया है। तो ओवरऑल मार्केट का जो हालत है वो बहुत अच्छे से नहीं सुधरा है। तो यही था गाइज आज का वीडियो, जिसमें मैंने टीसीएस के इस क्वार्टर रिजल्ट की बात की, जिसमें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि ओवरऑल टीसीएस की हालत क्या है। तो आप इस पर अपनी राय भी रख सकते हैं, आपको क्या इसमें सही लगा नहीं लगा, और आपको इस वीडियो में कुछ और जानकारी चाहिए, इससे रिलेटेड चाहिए, और इस तरह के और सारे वीडियोस आप अलग अलग कंपनीज के लिए चाहिए, तो आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं उस तरह के वीडियोस और क्रिएट करने की कोशिश करूं और आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमसे इस लिंक पर कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे जो भी आपके इश्यूज होंगे, और मैं आपको उसके सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो यही था गाइस आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।